Hello students, welcome back to my math class. In the last class, I have discussed the definition of set and its representation. And in this class, I am going to discuss the types of sets. So first, एम्प्टी सेट, हिंदी में इसको रिक्त समुच्चय कहते हैं। रिक्त माने खाली। यानी a set having no element. Is called an empty set. मतलब जिसमें कोई भी एलिमेंट है ही नहीं, खाली है। एम्प्टी सेट इज रिप्रेजेंटेड by a symbol called phi or only braces, empty braces, खाली पर। तो empty set. Example, you can take any sets A, X such that X belongs to natural number and X lies between 2 and 3. अब देखिए 2 और 3 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर है। अब इसके बीच में कोई नेचुरल नंबर आएगा ही नहीं, तो सेट अगर इस तरह रिप्रेजेंट कर दिया है कि इसका कोई एलिमेंट होगा ही नहीं, तो ये एम्प्टी सेट है। फिर आता है दूसरा सिंगलटन सेट। A set having only one element. Is called a singleton set. एग्जाम्पल, कोई भी सेट ले लेते हैं। सिर्फ एक एलिमेंट है, तो ये सिंगलटन सेट हो गया। फाइनाइट सेट, फाइनाइट सेट, a set having a finite number of elements. It's called a finite set. फाइनाइट सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स को n से डिनोट किया जाता है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स is denoted by NA. Example, A, E, I, O, U। 5 एलिमेंट्स है, निश्चित है। लाखों करोड़ों एलिमेंट्स हो लेकिन निश्चित हो, द पॉपुलेशन ऑफ अर्थ, तो जिस समय हम टॉक कर रहे हैं उस समय एक निश्चित है, तो फाइनाइट सेट। फोर्थ नंबर है इनफाइनाइट सेट।
A set having infinite number of elements. Is called an infinite set. Infinite number of elements हम लोग जज नहीं कर पाएंगे कि कितना हो सकता है उसमें एलिमेंट्स. फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4 डॉट 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 नेचुरल नंबर. अब नेचुरल नंबर का कोई लिमिट नहीं है, जितना बड़ा नेचुरल नंबर लिखेंगे उससे एक ज्यादा भी होगा, उसका सक्सेसर हो जाएगा. तो ये इनफिनाइट सेट है. इक्वल सेट्स, इक्वल सेट्स तो इसमें दो सेट्स के बीच में या एक से अधिक सेट्स के बीच में कंपैरिजन है. तो टू सेट्स A and B are said to be equal if they have exactly the same number, same elements. Exactly the same elements. ऑर्डर का सेट में कोई वैल्यू नहीं होता है. आप 1 2 3 4 भी लिख सकते हैं, 1 4 3 2 दोनों सेम एलिमेंट्स. ऑर्डर कोई मायने नहीं रखता है, एलिमेंट सेम होना चाहिए. जो ए में है वही बी में है, किस ऑर्डर में है उससे मतलब नहीं है. किस स्टेटमेंट हो सकता है कि एक में रोस्टर फॉर्म में 1 2 3 4 है, एक में सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है कि नेचुरल नंबर लेस देन 5. बोथ आर सेम. तो equal sets, two sets A and B are said to be equal if they have exactly the same number of elements, and if the two sets are equal, then we write it A is equal to B. Set A is equal to set B. नंबर भी सेम, एलिमेंट भी सेम. फिर आता है इक्विवेलेंट सेट्स. क्या है इक्विवेलेंट सेट? इसमें नंबर सेम होना चाहिए, एलिमेंट क्या है उससे कोई मतलब नहीं है. हो सकता है एक में ए ई आई यू है सेट ए में, बी में 5 फल का नाम दे दिया, आम अमरूद इमली केला लीची. दोनों का एलिमेंट अलग अलग है, लेकिन इसमें भी 5 एलिमेंट है, इसमें भी 5 एलिमेंट है. तो इफ द नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ टू सेट्स आर सेम, whether it be a different element, then the sets are called equivalent sets. The equivalent set, if two sets A and B are said to be equivalent, if the number of their elements are same. It means number of A is equal to number of B. Then A and B are equal.